हेलो मम्स, वेलकम टू मम्स मिकल। आज हम बात करेंगे वुमेन्स के ऊपर। मतलब एक औरत जो है वो सिर्फ हाउस वाइफ एंड हाउस स्पेशली फॉर हाउस वाइफ, एक औरत जो है वो सिर्फ हाउस वाइफ नहीं होती है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर हाउस वाइफ है तो उसे घर में कुछ काम नहीं है, वो कुछ नहीं कर रही है, मतलब पूरा दिन खाली रहती है। लेकिन एक मतलब मैं बताना चाहती हूँ, ये सबको पता होना चाहिए कि एक हाउस वाइफ जितना कोई काम नहीं करता। एक जो हाउस वाइफ होती है वो घर भी देखती है, बाहर भी देखती है। इवन मैं ये नहीं कहना चाहती कि जो जॉब करती हैं वुमेन वो नहीं करती ये सब, वो भी करती हैं। लेकिन एक जो मतलब जॉब करते हैं वो सिर्फ जॉब करते हैं, जॉब से घर आते हैं और उसके बाद वो रेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो एक वुमन होती है वो घर चलाती है, वो सुबह से लेके शाम तक उसे बच्चों को देखना होता है, उसे परिवार को देखना होता है, परिवार में जितने मेंबर होते हैं उनको देखना होता है, मतलब और घर के काम देखने होते हैं। अगर वही वुमेन जॉब भी कर रही होती है तो भी उसे ये सब करना पड़ता है। अगर वुमेन जॉब कर रही होती है तो उसे घर भी देखना पड़ता है, ऑफिस भी देखना पड़ता है। जब वो ऑफिस जाती है तो सारा अपना काम करके जाती है, और जब वो आती है तो भी वो घर के काम निपटाती है। प्लस उसे बच्चों को देखना होता है, बच्चों की स्टडी देखनी होती है। तो मैं किसी को कंपैरिजन नहीं कर रही, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप किसी को कंपेयर मत कीजिए और किसी को कम मत समझिए। किसी को मत समझिए कि कोई अगर घर पे है उस टाइम पर वो खाली है तो वो हर समय खाली रहता है। सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है। इवन जो हाउस वाइफ घर में रह रही है वो भी एक तरह से 24 घंटे ड्यूटी कर रही है। करने वाले लोग तो सिर्फ 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, लेकिन जो एक वाइफ होती है वो एक हाउस वाइफ जो होती है, जो घर पे रह रही होती है, चाहे वो मदर हो गई, चाहे वो बहू हो गई, चाहे वो घर पे 24 घंटे काम करते हैं। सुबह से लेके आपके कपड़े, आपका खाना, आपका मतलब सुबह से लेके वो लगी रहती है। सुबह सबको भेजना, बच्चों को तैयार करके बच्चों को स्कूल भेजना, फिर घर के काम निपटाना, घर के काम करने के बाद वो मतलब पूरा थोड़ा सा उसे रेस्ट करने का टाइम मिलता है, उसमें भी वो सोचती है कि मैं ये काम कर लूँ, घर की ये चीज़ें कर लूँ। मतलब हाउस वाइफ भी किसी से कम नहीं होती। सडन मुझे ये टॉपिक मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज अचानक से मैं निकल रही थी, तो इसलिए लगा कि मुझे इस टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहिए। क्योंकि अचानक से मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी, वहाँ पे ही जहाँ पे मैं स्कूल गई थी उन्हें लेके, उसके बगल में एक घर था, वहाँ पे फैमिली में डिस्कशन चल रहा था। मतलब इसी चीज़ को लेके था कि हाउस वाइफ सडन मतलब अचानक वहाँ से एक लेडी निकल के आती हैं, वो रो रही थी, रोते रोते वो पार्क में उधर जाके बैठ जाती है। तो सडन मैं वहाँ से गुजरी तो मुझे लगा शायद कोई इशू हो गया है, फैमिली इशू है। फिर भी मैं गई और मैंने पूछा उनसे मतलब क्या बात हो गई, मतलब आप रो क्यों रहे हैं। तब उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, फैमिली मैटर है। लेकिन फिर उन्होंने, जब होता है ना बंदा किसी के सामने अगर कोई कुछ मतलब उसके अगर रो दे या फिर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर दे तो उसका मन थोड़ा हल्का हो जाता है। मैंने कहा बता दीजिए, कोई बात नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगी और मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ अपनी बात बता दीजिए। तब उन्होंने मुझसे बताया कि एक्चुअली मेरे घर में बात हो रही है, मैं पहले वर्किंग थी, अब मैं हाउस वाइफ हूँ। और हाउस वाइफ हूँ तब भी सबको यही लगता है, घर में हमारी जॉइंट फैमिली है और हम सबको घर में ये लगता है, बात बात पे मुझे यही बोल जाता है, तुम तो घर पे रहती हो, तुम क्या करती हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, पता नहीं घर पे रह के क्या क्या करती हो तुम। मतलब तो वो ये कह के मुझसे रोने लगी। तो मैंने कि रोने वाली कोई बात नहीं है, उनको तो उस टाइम पहले तो ज़रूरी नहीं कि अगर हम घर पर हैं तो हम कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए प्लीज़ समझिए, अपनी घर की वुमेन को समझिए, वुमेन की प्रायोरिटी को समझिए। जो आपके घर में वुमेन हैं, आपकी मम्मा हैं, आपकी वाइफ हैं, जो भी आपकी सिस्टर्स हैं, उनका मतलब उनकी वैल्यू समझिए। उनको ऐसे ही मत कहिए कि मतलब तुम घर पे रहती हो, करती क्या हो। वो पूरे दिन जो करती हैं शायद आप वो नहीं कर सकते। वो पूरे दिन घर पे रहती हैं, आपके बच्चों को देखती हैं, आपके घर को देखती हैं, आपके घर को संभाल के रखती हैं, हर एक चीज़ का ध्यान रखती हैं। तो इसलिए प्लीज़ उनकी वैल्यू कीजिए। और ऐसे ही उनको भी थोड़ा सा अटेंशन की ज़रूरत होती है, उनको भी अटेंशन मिलनी चाहिए। जैसे ऑफिस में होता है ना, आपको अटेंशन मिलती है, आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपको अटेंशन दी जाती है।
कि हाँ नहीं आज तो आपने बहुत अच्छा काम करा है, आपको ये मिलेगा। तो ऐसे उन्हें भी अटेंशन की ज़रूरत है, तो उन्हें भी अटेंशन दीजिए, उनको भी मोटिवेट कीजिए, उनको भी आप प्यार कीजिए, उनकी भी रेस्पेक्ट कीजिए। पर्सनली मैं किसी के ऊपर ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ, जिनके घर में रिस्पेक्ट है वो बहुत ही अच्छा है, और लेकिन जो नहीं समझते हैं प्लीज़ वो समझिए, जिससे प्लीज़ कोई गलत मेरा इंटेंशन नहीं है इस वीडियो को लेके, तो प्लीज़ आप कोई भी अपने ऊपर इस वीडियो को नहीं लीजिएगा। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, थोड़ी सी जो आपके घर में जो लेडी हैं उनको भी थोड़ा सा समझिए।